मैं अपने प्रवचन को प्रारंभ करूं उससे पहले हम उनको विशेष वरीयता देते हैं जो यहाँ आकर कोई जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो प्रवचन से पहले मैं हमारे आदरणीय बंधुवर, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार जी ने एक प्रश्न किया है। आदरणीय देवेंद्र दत्त सत्यार्थी जी ने एक आर्य समाज का 8वां नियम बोला था, अविद्या का नाश करना और विद्या की, यहाँ दोनों काम होते हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे चल रहे हैं जहाँ कुछ कुछ विद्या है तो उसको बढ़ाते हैं, और पूरी विद्या नहीं है इसलिए अविद्या का नाश भी नहीं करते हैं। परंतु हमें एक ऐसा आदर्श आचार्य मिला है जो वेदों को प्रमाण मानता है और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों को, जिनके शास्त्रों में सारी विद्या भरी पड़ी है, उनको प्रमाण मानता है। इसीलिए उन्होंने हमें सिद्धांत दिया है, 2 काम करो। बोले पहला काम क्या करें? बोले नाश करो। अरे बोलो क्या करो? अच्छा, नाश करना चाहिए कि नहीं? अरे रूपचंद जी बोलो जी। और किसका? अच्छाई का कि बुराई का? अरे जैसे भोजन करने से पहले बर्तन के अंदर कोई गंदगी होती है तो उस गंदगी को मांज कर साफ करते हैं कि नहीं? ऐसे आर्य समाज कहता है, अरे वैदिक धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है, नाश करो। बोलो क्या करो? नाश करो। और किसका नाश करो? संभल करके करो, अविद्या का नाश। और केवल नाश ही नहीं करना बल्कि वृद्धि भी करो। वृद्धि किसकी करें? विद्या की। आज मैं विद्या की आपका जो जिज्ञासा है उसका समाधान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि और लोगों को भी ये भावना बने कि भाई हम भी प्रश्न पूछा करेंगे। और अगर मैं आज उनकी जिज्ञासा का समाधान नहीं करूंगा तो लोग सोचेंगे कि भाई पूछने से क्या लाभ है, वहाँ उत्तर तो देते ही नहीं है। तो मैं आपका पंकज जी स्वागत करता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ कि आपके मन में धर्म संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो लोगों को कह दो कि रविवार में आर्य समाज आत्मानंद धाम में आओ और अपना कोई भी सवाल लेके आओ। संचालक के हाथ में वो लिख के दे दो, उसका ऋषि मुनियों की पद्धति से समाधान किया जाएगा। क्या ये छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। और ये विशेषता आर्य समाज के मंच की है। आइए मैं अविद्या का अर्थ आपके सामने रखता हूं, विद्या का भी रख देता हूं साथ ही साथ। सामान्य अर्थ तो सभी जानते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसा यहां कोई नहीं जो नहीं जानता। सामान्य अर्थ क्या है? ज्ञान का न होना अविद्या है। जानकारी न होना क्या है? अविद्या है। और जानकारी का होना, बोलो ये क्या है? विद्या। पर ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज का नियम लिखा है ना, वहां अविद्या का अर्थ उन्होंने किया है विपरीत ज्ञान का नाम भी अविद्या है। अरे बोलो क्या कहा मैंने? विपरीत ज्ञान का निश्चय करना भी क्या है? ये और बड़ी अविद्या है। और इस अविद्या को महर्षि पतंजलि जी ने 4 भागों में बांटा है। अजी बोलो कितने भागों में? हाँ, 4 पोर्शन कर दिए। पोर्शन जानते हो ना, घरों में पोर्शन होते हैं, उनके 4 भाग कर दिए। पहला भाग क्या है? अनित्य वस्तुओं को नित्य मानना। अजी बोलो क्या मानना? ये हमारा शरीर सदा रहेगा कि कुछ समय? पर हम अपने शरीर की सेवा ऐसे करते हैं तो हम 90 साल के, पर सेवा ऐसे करते हैं कि जैसे अभी हम मरेंगे नहीं कभी। एक बार एक विद्वान से पूछा कोई आश्चर्य बताओ, तो उन्होंने कहा लो सुनो आश्चर्य, लो सुनो अविद्या। अहन्यहनि भूतानि
गच्छन्ति यम मंदिरम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। आज ये गए, आज ये गए, आज ये गए, दिन दिन प्रतिदिन हमारे बीच में से कोई जा रहा है, लेकिन जो बच जाते हैं वो ये सोचते हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे। माने हम शरीर जो अनित्य है उसे नित्य मानते हैं, ऐसा व्यवहार में देखने से पता लगता है। अच्छा बोलो, ये जो मकान है हमारा, ये नित्य है या अनित्य है? पर इसके प्रति नित्य की दृष्टि रखते हैं। इसी प्रकार से नाना प्रकार के पदार्थ हैं जो सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे। अच्छा बोलो, हमारे माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, पति के साथ, पत्नी, पुत्र, पुत्रियों के साथ जो रिश्तेदारी है, संबंध है, वो नित्य है या अनित्य है? पर उनके साथ ऐसा व्यवहार करते जैसे कभी बिगड़ेगा ही नहीं संबंध। और परमात्मा के साथ बोलो, आपका संबंध नित्य है कि अनित्य है? पर उसको याद ही नहीं करते। अगर हम कह दें कि परमात्मा का ध्यान आप सुबह शाम 2-2 घंटा किया करो, तो उसके मुख से वाक्य निकलता, अरे मरने को फुर्सत नहीं है। आप 2 घंटा ध्यान में बैठने को कहते हैं, अरे बोलो इसका नाम क्या है? अविद्या। पहला अविद्या का भाग है, हम अपने व्यवहार में अनित्य वस्तुओं को ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे सदा हमारे साथ बनी रहेंगी, और नित्य पदार्थों के प्रति हम अनित्यता की तरह उल्टा व्यवहार करते हैं। ये क्या है? अविद्या। दूसरी अविद्या क्या है? अपवित्र वस्तुओं को हम पवित्र मानते हैं। अच्छा, हमारा शरीर, अरे बोलो, मलमय है कि नहीं? पर हम इसे पवित्र मानते हैं। और कभी किसी लेखनी, जो कवियों की लेखनी हो ना, तो उस कवि की लेखनी को उठा करके पढ़ लेना, तो आपको पता लगेगा कि देह के बराबर पवित्र वस्तु कोई नहीं है। बोलो, ये अविद्या है कि नहीं? अच्छा, पाखंड, अरे बोलो पाखंड, जैसे ये बोले मेरे से कृपा नहीं हो रही, मैं कहूं प्याज खाई कि नहीं खाई, बोले ना, बोले खा लेना कृपा हो जाएगी। बोलो, ये अपवित्र विचार है कि नहीं? ध्यान देना, कृपा तो पुरुषार्थ के द्वारा होगी। अरे बोलो, किसके द्वारा होगी? अगर पुरुषार्थ करोगे तो कृपा होगी, और पुरुषार्थ नहीं करोगे तो बोलो कृपा, ये विद्या है। और क्या है? दुखों को सुख मानना। इसके विषय में मैं कहूंगा, जिन कर्मों के करने से प्रारंभ में दुख अनुभव हो, विष जैसा लगे। अजी बोलो, कैसा लगे? जब आप पढ़ते थे बालकपन में तो पढ़ाई करना बड़ा कठिन लगता था, पर परिणाम में अमृत है वो। अरे बोलो, है कि नहीं? और इतना अमृत है, अरे सुनो, इतना अमृत है, उस अमृत के बारे में कह दिया, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्या कहा? अगर विद्यावान बन गए तो तुम्हारी पूजा तुम्हारे देश में ही नहीं होगी, धरती पर जहां जाओगे वहां बोलो पूजा। हां, आजकल गड़बड़ हो रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही इसलिए। और तीसरी अविद्या के बाद में चौथी अविद्या और बताता हूं, अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म वस्तु। अरे बोलो, कैसी वस्तु? जड़। अनात्म माने जी जड़ वस्तु को चेतन मानना। मैं एक सत्य घटना आपको सुनाता हूं अविद्या की। मेरे यहां एक व्यक्ति आए, बोले थोड़ा सा गोंद चाहिए। अरे बोलो, क्या चाहिए जी? गोंद भी नहीं बोला था, वो गोंद से एक बढ़िया चीज होती है, फेविकोल। हमने कहा क्या करोगे? बोले क्या करूं?
मेरे भगवान जी की आंख निकल गई है। अरे बोलो किसकी जी? अच्छा बताओ, क्या परमात्मा की भी आंख होती है? अरे वो तो इन गोलकों के बिना सारी सृष्टि का ज्ञाता है। और मैंने पूछा, तुम्हें अपने परमात्मा की आंख बनानी पड़ रही है, और तुम्हारी में भगवान करे कभी दोष न हो तो तुम्हारी कौन बनाएगा? माने जड़ वस्तुओं को चेतन समझ लेना। अरे बोलो क्या समझ लेना? और चेतन वस्तुओं को क्या समझ लेना जी? ये उल्टा ज्ञान क्या है? अविद्या। अरे बोलो क्या है? देखो भाई, यहां आओगे अगर, सुनो जी, यहां आओगे अगर तो हम ऐसा बोलेंगे जिससे हमारे अंदर आपको लगेगा इनमें हमारे प्रति प्रेम बहुत है। अच्छा, जिसके मन में प्रेम होता है उस सामने वाले का कल्याण चाहता है कि जाए भाड़ में, ये चाहता है? बोलो जी। और जब हम कल्याण चाहेंगे तो हम वो नहीं बोलेंगे जो तुम सुनना चाहते हो, बल्कि हम वह बोलेंगे जिसके बोलने से तुम्हारा बोलो कल्याण होगा। इसलिए यहां पर आइए, स्वागत है आपकी एक एक शंका का ही नहीं, प्रति प्रश्न करने का भी यहां पर, क्योंकि सत्य असत्य का निश्चय करना कराने का ही नाम क्या है? धर्म है। सत्य असत्य के निश्चय के बिना कोई बात ग्रहण करने का नाम सांप्रदायिकता तो हो सकती है, लेकिन बोलो उसका नाम धर्म नहीं है। तो मैंने बहुत संक्षेप में कहा, विस्तार में आप चाहें तो एक इसका स्वतंत्र प्रवचन कर देंगे। अब मैं समझता हूं आप संतुष्ट हो गए होंगे।